नमस्कार। यह सप्ताह के अवधि बानी बुलेटिन में आप सभी के स्वागत है। हम हैं अंशिका उपाध्याय। आप सब देखत हैं अवधि बानी। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार। विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगन से कीन वादा कहीं की विकास महोत्सव में हुनरमंदन का कीन जाए सम्मानित। उत्तर प्रदेश में बड़ा साजिश नाकाम, 6 आतंकी गिरफ्तार। पकड़े गए आतंकियन में 2 आतंकिन का पाकिस्तान में दिन गवा रहा 15 दिन के प्रशिक्षण। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं की अब की चुनाव में ईवीएम और डीएम दोनों से रहे थे सावधान। अखिलेश यादव सपा कार्यकर्तन का चतायन कहीं की सरकार बनी तो फिर बहाल कर विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी। उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ से अधिक टीका लगाए फिर बना रिकॉर्ड। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 18 सितम्बर से शुरुआत की गवा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या। बलरामपुर में किसान जवान का सम्मानित कर मनाओगा पीएम मोदी के जन्मदिन। प्रदेश भर में कई जगह पर मनाओगा भगवान विश्वकर्मा की जयंती। अवधि बानी के संपादक भानु भैया का मिला अवध अवधि सम्मान। अवधि बानी पुस्तकालय में किताब दे पहुंची दीपिका दीक्षित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार का कहीं की राज्य में 7 अक्टूबर से मनावा जाए वाला विकास महोत्सव में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित की गई है। के शुरुआत कारीगर हस्तशिल्पियन का सम्मान देवे के कार्यक्रम से हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन सभागार में 6 महिलाएं समेत 8 कारीगरन का टूल किट और बैंक ऋण प्रदान की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव बड़ा चुनाव है। अब के चुनाव में डीएम और ईवीएम दोनों से रहे थे सावधान। आरोप लगाए कि बिहार चुनाव में ईवीएम और डीएम दोनों ईमानदार न रहे, जैसे नतीजा बंगाल चुनाव में मिला। अखिलेश यादव कहीं कि बूथ पर भाजपा के बुरी नजर है। लोकतंत्र बचावे के खातिर सपा कार्यकर्तन के परीक्षा के घड़ी है। अखिलेश यादव सपा कार्यकर्तन का चतायन कहीं की सरकार बने तो फिर बहाल करब विश्वकर्मा जयंती के छुट्टी। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे विश्वकर्मा भगवान के भव्य मंदिर की स्थापना हुई और विश्वकर्मा समाज का सम्मानित की गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बचाव के खातिर चलाया गया रहा टीकाकरण अभियान में 9 करोड़ से अधिक टीकाकरण लगाई केर बना रिकॉर्ड। देश भर में सर्वाधिक टीकाकरण उत्तर प्रदेश में ही करावा गया है। टीकाकरण अभियान में शुरुआत से ही आगे रहा उत्तर प्रदेश। टीकाकरण अभियान के साथ साथ वैक्सीन लगाने में भी उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बनाई थी। टीका लगवाने में महिलाएं समेत पुरुष आगे हैं। यूपी बोर्ड अंक सुधार परीक्षा 18 सितंबर से शुरुआत की गवा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा नहीं कराया रहा। पिछली कक्षा में मिले अंक के आधार पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का उत्तीर्ण और प्रोन्नत किया जा चुका रहा, लेकिन भारी संख्या में मिले अंक से छात्र छात्राएं संतुष्ट नहीं हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से अंक सुधार परीक्षा करावा जाते हैं। ये परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक संपन्न करावा जाए। 590 केंद्र पर होते यूपी बोर्ड अंक सुधार परीक्षा। प्रयागराज में संतन के सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी सोमवार शाम फंसरी लगाए के 3 आत्महत्या। मौका पर सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में लिखा रहा कि हमारे मौत के जिम्मेदार शिष्य आनंद गिरी, उनके लड़का संदीप तिवारी और आद्या प्रसाद तिवारी के हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य महंत जी के मौत पर शोक व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मठ श्री बागम्बरी गद्दी पहुँच कर महंत जी का श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं की दोषी का बक्सा लाई जाए। आनंद गिरी, संदीप तिवारी और आद्या प्रसाद तिवारी का पुलिस हिरासत में लीन। बुधवार का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। बलरामपुर जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन भाजपाइयों ने किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाई। जिला भर में कार्यक्रम के रहा धूम। भाजपा कार्यालय उत्तरौला में 71 किसान युवाओं का सम्मानित किया गया। प्रदेश भर में कई जगह पर मनाया गया पूजा हवन आरती के साथ में भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती। अवधि बानी के संपादक भानु भैया का मिला अवध अवधि सम्मान। हिंदी दिवस के 2 दिन पहले अमेठी में प्रोफेसर अर्जुन पांडे के किताब जब जागो तबे सवेरा के परिचर्चा भवा और साथ में सम्मान समारोह भी भवा।
लगभग 400 किलोमीटर के दूरी तय करके कन्नौज से अयोध्या पहुँच केर 2 बोरा किताब स्कूटी से अकेले लाद केर अवधि बानी पुस्तकालय में किताब दे पहुंची दीपिका दीक्षित। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। आज निःशुल्क पुस्तकालय अवधि बानी के केंद्र पर कन्नौज से चलकर बहन दीपिका दीक्षित जी आई हैं और अपने साथ में बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें भी लेकर आई हैं। दीपिका बहन का बहुत बहुत स्वागत है अवधि बानी नमस्कार, जय श्री राम, सभी को राम राम। हमें भैया ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। सोशल मीडिया में हमारे एक पवन सर हैं, पवन मिश्रा जी, वो हमको बताए कि उन्होंने एक पोस्ट किया था। तो उस पोस्ट पे मैंने कमेंट किया था कि मेरे पास भैया बहुत किताबें हैं, मैं उनको वहाँ तक कैसे पहुँचाऊँ। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके आप जितनी किताबें देना चाहते हो आप उनको पहुँचा दो, या फिर उनको आप पोस्ट कर दो, जैसे भी हो सकता है। पोस्ट करने की मैंने कोशिश की, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, तो मैं स्वयं लेकर आ गई जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा तय की है और मैं आपके जज्बे को सादर प्रणाम करता हूँ। इतनी लंबी यात्रा करके आप पुस्तकों को लेकर के बैग में लेकर के यहाँ पर आई हैं। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और प्रभु श्री राम से आपके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। जय श्री राम। यही के साथ मां साप्ताहिक अवधि बुलेटिन समाप्त होते हैं। मंगल कामना के साथ है। जय श्री राम।